नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, रावण ने मरते वक्त महिलाओं के बारे में 8 बातें अपनी पत्नी मंदोदरी को कही थी। ये 8 बातें आपको सुनने में कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन ये बातें आज के जीवन में 100% सच साबित हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे 8 महिलाओं के अवगुण कौन से हैं, इनके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण के बारे में जब भी बातें होती है तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। और उसकी वो गलती थी मां सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना था। रावण के इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले ही हो गया था। इसी कारण उसने अपने पति रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान राम से माफी मांग ले। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी, और जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उसने महिलाओं के बारे में 8 अवगुण बताए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में तो नहीं मिलता, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जरूर मिलता है। दोस्तों, ये 8 अवगुण हैं। पहले नंबर पर है साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। महिलाओं में साहस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने साहस का फायदा नहीं उठाती। वो अपने साहस को गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेती है। ये महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा अवगुण है। इसके बाद दोस्तों, रावण दूसरे नंबर पर कहता है कि महिलाओं के अंदर झूठ बोलने की आदत बहुत बुरी होती है। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं। और यह झूठ बोलने की आदत महिलाओं में अवगुण का घर बन जाती है, और महिलाओं में ये बुराई का कारण भी बनती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी अपने घर के सदस्यों पर कोई विपत्ति आती है या महिला के खुद के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है, तो महिला सच का साथ नहीं देती। महिला तुरंत उस समय झूठ बोल देती है। यही महिलाओं का अवगुण महिलाओं की बुराई का कारण बनता है। इसके बाद दोस्तों, रावण कहते हैं कि महिलाएं अस्थिर और चंचल होती हैं। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि रावण कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि महिला का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है और वह एक जगह पर नहीं टिकता। इसलिए महिलाओं को समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसके बाद दोस्तों, रावण कहते हैं कि महिलाएं स्वार्थी होती हैं। महिलाएं स्वार्थी और बहुत ज्यादा जिद्दी होती हैं,
और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमावी खेल खेल जाती हैं। महिला को अपना स्वार्थ अगर सिद्ध करना होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए उसे चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे उसे कोई ना कोई कहानी गढ़नी पड़े, वो अपने स्वार्थ को कैसे न कैसे करके जरूर पूरा कर लेती है। इसके बाद दोस्तों रावण कहते हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थिति आते ही वो बहुत जल्द ही अपने हथियार गिरा देती हैं। यानी कि महिलाओं में जल्दी घबरा जाने का भी अवगुण होता है, जो महिला के साहस को खत्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों रावण कहते हैं कि महिलाएं मूर्ख होती हैं। दोस्तों आपको यह पॉइंट जानकर गुस्सा जरूर आया होगा, लेकिन ये सच है। महिलाएं मूर्ख इसलिए होती हैं, अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर बाद होता है। भावावेश में आकर महिलाएं कुछ ऐसे फैसले ले लेती हैं जिसका उसके पूरे परिवार को खमियाजा भुगतना पड़ता है। महिलाओं के भावावेश में आकर कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनसे उनका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। भावावेश में आकर जो महिला फैसले लेती है उस फैसले को मूर्खता का नाम दिया जाता है। जो दोस्तों रावण के द्वारा कही गई ये बात आज के जीवन में भी सही साबित हो रही है, इसलिए हम रावण की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। इसके बाद दोस्तों रावण कहते हैं कि महिलाएं कभी भी दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जावे तो वे आसानी से उन्हें माफ नहीं करती। महिलाओं में ज्यादा दया का भाव नहीं होता। महिलाएं दिल की कठोर होती हैं, वो अपने दिल में ही कई ऐसे गुप्त राज रख लेती हैं जिन्हें कभी भी उनके दिल से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद दोस्तों रावण कहते हैं कि महिलाओं में अपवित्र होने का भी गुण होता है। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से और गहनों से खुद को सजाए, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा है। दोस्तों रावण के इस कथन का मतलब है कि सारी महिलाएं अपवित्र नहीं होती। कुछ ऐसी अपवाद महिलाएं होती हैं जो ध्यान ना रखने के बावजूद अपने शरीर को अपवित्र बना देती हैं। ऐसी महिलाओं को रावण ने अपवित्र कहा है। तो दोस्तों ये तो रावण ने महिलाओं के बारे में 8 अवगुण बताए थे जो आज के समय में भी महिलाओं में देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये बातें जरूर आपको कड़वी लगी होंगी, लेकिन ये बातें आज के जीवन में 100% सच साबित हो रही हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि आपके अपने दोस्त भी रावण के द्वारा बताई गई महिलाओं के 8 अवगुण के बारे में जान सकें। और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।